प्यारे बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री के बारे में बताएंगे और इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैल्यू प्राप्त करेंगे और इसको ड्राइव करेंगे बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। यहां देखिए, हम एक राइट ट्रायंगल एबीसी लेंगे जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम एबीसी है। तो आपको चूंकि 90 डिग्री का एंगल प्राप्त करना हमें, तो इसके लिए एंगल ए को हम इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज कर करके इसको बी तक पहुंचेंगे। अब इसको इंक्रीज करेंगे तो बी तक पहुंचेगा, फिर एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए, जैसे जैसे एंगल ए इंक्रीज करेगा, ए बी 0 को अप्रोच करेगा और ए सी वेरी क्लोज टू बीसी हो जाएगा, इक्वल टू बीसी के इक्वल हो जाएगा एसी। देखिए आप सेकंड कंडीशन में देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। इसमें देखिए आप, सपोज ये थीटा है, तो अब देखिए थीटा यहां आ गया, ये सी है, ये बी है, ये ए है। थीटा देखिए, एंगल ए इंक्रीज हो रहा है, तो एंगल ए इस जगह पहुंच गया है। देखिए एंगल ए यहां कम था, फिर इंक्रीज हुआ, ज्यादा हुआ एंगल ए, और थीटा मतलब इंक्रीज हो गया है। ए और नजदीक बी के क्लोज आ गया हो, यानी एंगल ए इंक्रीज और इंक्रीज हो गया है पहले से। सेकेंड कंडीशन से एंगल ए इस जगह पर है, अब एंगल ए यहां पे आ चुका है। देखिए एंगल ए, तो थीटा और ज्यादा बढ़ गया है। थीटा यहां सबसे कम था, एक्यूट एंगल था, फिर एक्यूट एंगल आगे आगे बढ़ा और जाके फिर ये एक बार ये 90 डिग्री हो जाएगा फाइनली। ये थर्ड कंडीशन है, सपोज थर्ड कंडीशन है। वैसे कई कंडीशन बन सकती है, पर हम अज्यूम करें कि 3 कंडीशन में, ये पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी और चौथी में फाइनली ये 90 डिग्री है। यहाँ पे 90 डिग्री है बी। अब बी देखिए, जैसे जैसे ए इंक्रीज करेगा, देखिए इस जगह से, तो ए बी पर कॉन्साइड करेगा, ए और बी कॉन्साइड हो जाएंगे, ए कॉन्साइड विथ बी। तो इन दिस केस थीटा विल बी 90 डिग्री। सी है, पहुंच चुका है। देखिए इसको हम डार्क कर देते हैं क्योंकि 2 लाइनें यहां कॉन्साइड कर रही है, बीसी और एसी। अब देखिए आप, लेट इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए, when angle A becomes almost equal to, या very close equal to 90 degree,
देन देखिए ए 90 डिग्री हो गया है, बी और ए कॉन्साइड कर गया है, तो ए बी 0 हो गया इस दशा में। देन ए बी बिकम्स वेरी क्लोज, 0 नहीं होगा, मतलब 0 के क्लोज आ जाएगा, ए बी लाइन 0 हो जाएगी, वेरी क्लोज टू 0। एंड देखिए एसी जैसे जैसे आगे जाएगा, एसी देखिए एसी जैसे जैसे आगे जाएगी तो एसी कॉन्साइड विद बीसी, एसी कॉन्साइड विद बीसी, तो एसी बिकम्स almost इक्वल टू, एसी आगे बढ़ेगी तो बीसी की इक्वल हो जाएगी ना, एसी और बीसी, ये देखो ए और बी कॉन्साइड हो गया तो एसी और बीसी इक्वल हो गया, तो एसी बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू बीसी, बीसी and implies that angle A equal to theta 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री हो रहा ना ये, एंगल ए अप्रोच टू, मतलब पॉइंट ए अप्रोचेज टू बी, इन दिस केस एंगल ए विल बी 90 डिग्री एंड ए बी will become 0 and AC will be equal to AC equal to BC। अब आइए आप देखिए, अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी साइन 90, कॉस 90, टेन 90, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहां पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है। अब देखिए थीटा को 0 फुट करेंगे, 90 डिग्री फुट करेंगे थीटा को, उस कंडीशन में AC और BC इक्वल हैं, तो ये BC की जगह XC रख देंगे, तो देखिए साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू है AC, AC अपॉन AC इक्वल टू 1, ये 1 हो गया। साइन 90 हम प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। अब हम इसके बाद कॉस 90 और टेन 90 प्राप्त करेंगे। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपके पास ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन
ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। अब यहां पुट कर दीजिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री ये हमें मालूम था। देखिए थीटा 90 है, ए बी 0 है, ए सी और बी सी इक्वल है। ये पहले से हमने प्राप्त कर दिया था, वो मिटा दिया मैंने यहां से। देखिए बच्चों, तो थीटा 90 रखा आपने। देखिए ए बी 0 हुआ, ए सी, इसको ए सी या तो बी सी कर दीजिए चाहे ए सी रहने दीजिए, ए सी। अब देखिए आप 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो cos 90 sin 90 हमने प्राप्त कर लिया है। अब ये cos 90 प्राप्त हो गया है। अब देखिए आप tan 90, यानी पहले tan थीटा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे पहले? tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा। थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास बीसी है और बेस इसका ए बी है ट्रायंगल में। तो थीटा को 90 पुट करेंगे क्योंकि हम tan 90 प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों। तो ये tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बीसी। बीसी और एसी इक्वल है, तो आप बीसी रहने दीजिए या एसी लिख दीजिए इसकी जगह। एसी भी लिख सकते हैं, एसी और बीसी इक्वल है। और ए बी आपके पास 0 है, तो एनीथिंग अपॉन 0, XYZ अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 ऑलवेज बी अनडिफाइंड, इंफिनिटी कहते हैं इसे, अनडिफाइंड। इसे यू भी लिख सकते हैं, इंफिनिटी। तो आपने मेन टिक्नोमेट्रिक रेशियोज साइन 90, कॉस 90, tan 90 प्राप्त कर लिया है। अब हम बाकी 3, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट प्राप्त करेंगे। तो देखिए साइन 90 1 प्राप्त हुआ, cos 90 कितना प्राप्त हुआ? 0। tan 90 कितना प्राप्त किया था हमने? इंफिनिटी। और आप देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। और अब आ गया कॉस का रेसिप्रोकल सेक 90 0। देखिए 0 अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल देखिए 1 अपॉन 0। एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड आ जाएगा। एक और रह गया है कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री होता है tan का रेसिप्रोकल। देखिए इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट अपॉन 1 अपॉन इनफाइनाइट। एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो इसका रेसिप्रोकल, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा?
0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बच्चों 90 के लिए for 90 we have achieved all trigonometric ratios. Sin 90, sin 91, cos 90 0, tan 90 infinity, cosec 90 1, sec 90 infinity, undefined, और ये हो गया है, जिसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यू प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे आपको दूसरा लेक्चर, ये इस तरह से ये एंगल्स का पूरा लेक्चर हो गया है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। थैंक यू।